अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुक़द्दस सैरी जीवीएस। आज हम बना रहे हैं अपने किचन में अंडों का कोरमा बना रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल हमारे सिंपल से इंग्रेडिएंट्स होंगे जिससे हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो बहुत बेहद क्विक एंड इजी रेसिपी है। तो व्यूअर्स ये देखें, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती जाती हूँ, साथ में कुकिंग स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अपने फ्लेम की तरफ। जीवीएस ये देख लें, मैंने इसके अंदर 1 कप भर के मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। और ये देखें पतले पतले से स्लाइस में कटे हुए ये ऑनियन है, बड़े साइज का एक ही ऑनियन था, ये ऐड कर देंगे। जीवीएस ये देख लें, ऑनियन को हम लाइट गोल्डन कलर करने तक इसको कुक करेंगे, जिस तरह से हम कौरमे का कुक करते हैं ऑनियन, इसी तरह से इसको भी लाइट ब्राउन सा कलर आने तक इसको अच्छी तरह हम कुक कर लेंगे। जब तक इसकी कुकिंग होती है तो मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ। ये देख लें व्यूअर्स, ये एग है, इनको मैंने ना सख्त से बॉईल कर लिया है अच्छी तरह। आपने भी इनको बॉईल कर लेना है। और ये देखें नाइफ़ की हेल्प से इस तरह से इसमें कट लगाना है, जिस तरह से हम चिकन ब्रोस्ट वगैरह पे लगाते हैं ना कट। ये देखें इस तरह से 3-3 कट लगा लें दोनों साइड पे। इस तरह से आपने कट लगा लेना है। इससे भी मैं लगा के आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये देखें इस तरह से कट लगा लेना। ये देखें ये कट लग चुके हैं, ठीक है। जीवीएस ये देख लें, लाइट ब्राउन सा कलर आ गया है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। फ्लेम लाइट कर लेना है आपने। जीवीएस इसी ऑयल में अब ये देखें 2 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक और ये चिली का पेस्ट है, 2 टेबल स्पून भर भर के है, ये ऐड कर देते हैं। एक से 2 मिनट के लिए इसकी भुनाई करते हैं ताकि जिंजर गार्लिक का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। जीवीएस ये देख लें, जिंजर गार्लिक का भी कुकिंग टाइम तकरीबन कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 2 दरमियाने साइज़ के ये टमाटर थे, ये मैंने ऑमलेट स्टाइल में चॉप किए हुए। अब इनको भी सॉफ्ट होने तक कुक करते हैं। फिर जब तक ये सॉफ्ट होते हैं तो मैं आपको ये बताती हूँ कि जो ऑनियन मैंने फ्राई करके निकाला है। जीवीएस ये देख लें, जो मैंने ऑनियन फ्राई करके निकाले हैं, इनको इस तरह से हाथ की मदद से इस तरह ये क्रिस्पी हो जाते हैं तो ये भुर जाते हैं। ये देखें, तो हाथ की मदद से कर लें, नहीं तो फिर हम दस्ते वगैरह में इसको मोटा मोटा सा इस तरह से इसका चूरा सा बना लें। और फिर इसमें हम दही ऐड करना, चूरा बारीक चूरा नहीं करना, बस इस तरह से मोटा मोटा सा इस तरह से आपने इसको कर लेना। और फिर इसमें दही ऐड करके इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। जीवीएस ये देख लें, टमाटर हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देती हूँ। 1 टेबल स्पून हमारा ये नमक है, और ये देख लें 3 टेबल स्पून भर भर के ये कौरमा मसाला है। और जब मैंने जिंजर गार्लिक को पीसा था तो ½ टेबल स्पून मैंने नमक उसमें भी ऐड किया था। आप अपनी अकॉर्डिंग योर टेस्ट यूज़ कीजिएगा। अब आपने फ्लेम लाइट कर लेना है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करते वक्त फ्लेम को लाइट रखा करें। हल्का सा इसमें पानी का छींटा लगाएंगे ताकि फ्लेवर इन्हेंस हो जाए। जीवीएस ये देख लें, मसाले की अच्छी तरह भुनाई हो गई। ये फ्लेम मैंने बिल्कुल लाइट कर लिया है। अब इसमें मैं ऐड कर देती हूँ, ये देख लें दही था, 1 प्याली हमारा दही था। और ऑनियन को मैंने इस तरह से, ये देख लें जो मैंने ऑनियन हाथों से मसल लिया था, सॉरी, तो ये अब इसमें ऐड कर देते हैं। ये सारा इसमें ऐड कर देते हैं। फ्लेम बिल्कुल मैंने लाइट किया हुआ है। अगर फ्लेम मैंने हाई किया, हाई पे अगर हम दही डालेंगे हाई फ्लेम में, तो फिर व्यूज़ ये दही बिल्कुल फट जाता है, उसका जायका टेस्ट भी ख़त्म हो जाता है, अच्छा नहीं आता। तो फ्लेम आप बंद कर दिया करें या फिर बिल्कुल लाइट कर लिया करें। और फिर ये देखें, अब मैं इसकी इस तरह से मिक्सिंग कर रही हूँ। इसे देखने मैंने दही को अच्छी तरह इसमें इस तरह हिलाती गई हूँ और मैंने मिक्सिंग कर ली है 1 से 2 मिनट के लिए। अब भी इसमें एग डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अब इसमें अंडे ऐड कर देते हैं। 8 अदद ये अंडे थे। अब इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। अब ये इस स्टेज पे आके आपने जितनी ग्रेवी रखनी है ना, आपने उस हिसाब से इसमें वाटर ऐड कर देना है। ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखना है आपने, ना ही बहुत ज़्यादा आपने गाढ़ा गाढ़ा रखना है। बस नॉर्मल सी हम इसकी ग्रेवी रखेंगे। और इसको मैं कवर लगा के तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए लाइट फ्लेम के ऊपर कुक करूँगी। थोड़ा सा पानी और ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख लें, कवर लगाने से पहले थोड़ा सा इसमें हरा धनिया ऐड कर दूँगी।
थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रख लेते हैं। अब मैं इस पर लाइट फ्लेम करके भी इसमें इसको कवर लगा दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स ये देख लें, माशाल्लाह से हमारा अंडों का कोरमा का सालन रेडी हो गया है। और ये व्यूअर्स देख लें, ये जो मैंने कट लगाए थे, ये देखें कितने ज़बरदस्त से ये लग रहे हैं। ये देखें, अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स लाइट गई हुई है, जिसकी वजह से देखें वीडियो में भी अंधेरा अंधेरा सा आ रहा है, लेकिन मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी थी। देख लें, ज़बरदस्त सा हमारा अंडों का कोरमे का सालन रेडी हो गया है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी व्यूअर्स देख लें, माशाल्लाह से हमने डिश आउट भी कर लिया है और ज़बरदस्त सा हमारा ये अंडों का कोरमा रेडी हुआ है। और व्यूअर्स ये देख लें, जो मैंने इसमें ये कट लगाए थे कितने विजिबल हो रहे हैं और कितने ज़बरदस्त से ये लग रहे हैं। इसके ऊपर हल्का सा मैं ये अदरक डाल देती हूँ ऊपर से, और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए हरा धनिया डाल देते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा, और खाने में बहुत ज़्यादा ये टेस्टी होते हैं। अंडों का सालन वगैरह तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इसी स्टाइल में आप ज़रूर बनाइएगा। तो भी इसी के साथ में मुझे इजाज़त रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल, ज़िंदगी रही सांसों ने की वफा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।